मानते हैं, लेबर से छुआछूत मानते हैं कि दो में आप लोग अलगे रहिए। जब हम लोग के जब सामने जो आया साहब, तो हम लोग के लिए आया है ना, वो लोग छुआछूत मारे, ऐसा साहब हम लोग को नहीं चाहिए। यह जो जनता की भीड़ है अभी इसकी कोई जाति नहीं है, लेकिन जैसे चुनाव आएंगे तो इनमें जाति, वर्ण, अगड़ा, पिछड़ा सब नजर आएगा। इसको राजनीति की भाषा में वोट बैंक कहा जाता है। जब चुनाव आता है तो नेताओं को इनकी जाति में बहुत दिलचस्पी होती है। यह फलाने जाति का है तो यह फलाने जाति का है। नेताओं और सरकारों को जब ज़रूरत होती है तो इनको अपने सर पर बैठा लेते हैं, लेकिन जब समय निकलने के बाद इनको अछूत की नज़रों से देखा जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने और समझाने लगा, तो देखिए इस वीडियो को। मानते हैं, लेबर से छुआछूत मानते हैं कि दो में आप लोग अलगे रहिए। जब हम लोग के जब सामने जो आया साहब, तो हम लोग के लिए आया है ना, वो लोग छुआछूत मारे, ऐसा साहब हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब ये साहब जो है आप लोगों से मतलब जाति प्रथा लेकर अभी एक कुर्सी छू दिया, अभी कुर्सी छुआ तो कुर्सी, ये साहब हम लोग का यज्ञ न है, हम लोग का यज्ञ नहीं है ये, हम लोग साहब अच्छा नहीं है। हम लोग को वही साहब चाहिए जो साहब बदली हुई। हम लोग पैसा मांगते तो हटाने का धमकी देता है। हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये छुआछूत मांगता हटा देंगे। अपना क्या नाम हुआ, क्या आया है नगर पालिका में काम करने के लिए। तो देख लिया ना, तो शायद आप भूल गए होंगे। खैर मैं आपको याद दिलाता हूँ, तो जरा याद कीजिए 90 के दशक के पूरे भारत और बिहार की राजनीति को। एक तरफ देश में मंडल आरक्षण की आग लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति के पिछड़ी जातियों के तारनहार और उस समय के जनता दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के उस तेजस्वी और ओजस्वी बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था बिहार से भूरा बाल साफ करो। यहाँ भूरा बाल से तात्पर्य है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जिसके बाद पूरे बिहार में जैसे आग लग गई हो। बिहार की राजनीति गर्म तावे के समान हो गई थी। आज के बिहार के सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के नेता जगह जगह लालू यादव का पुतला फूंकने लगे थे और धरना और नारेबाजी होने लगी थी। अंत में लालू यादव को बोलना पड़ा कि मैंने यह बयान दिया ही नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों याद दिला रहा हूँ, तो जरा इस वीडियो को देखिए। मामला किस तरह का मामला है? मामला ये है कि हम लोग का काम में रखता है और हटा देता है, ठीक है। और बात ये है कि अगला बार इसे काम में रखा, पैसा देके हटा दिया, फिर काम में बुलाया। उसके बाद बोला, इन्हें बोला गया कि खाता खुलवाओ। अगर खाता खुलवाने के लिए कहा था तो फिर खाता हम लोग खुलवाते। अब रक्षाबंधन आ गया, उसमें बोलता कि तुम लोग खाता खुलवा तब पैसा देंगे। रक्षाबंधन कल कैसे हम लोग खाता खुलवाएं? आप लोग कितना दिन से काम कर रहे हैं? यहाँ से कर हम लोग 4-5 महीने से काम कर रहे हैं। क्या कहा कि आप लोग से काम करवाया जा रहा था? ये कि बाजार गंदा है, लाला गंदा है, ये सब साफ सफाई कर दो। क्या डेली पैसा देंगे? डेली पैसा देंगे। हाँ। ये सब बात हुआ था, ये सब बात अभी तो क्या इस बात पे से पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिला पैसा हम लोग को। और जैसे कि 7-8 लोग काम करता तो लोग को रोज पैसा दे देता काम करवा के। हम लोग का कहा था कि तुम खाता खोलवा के उसके बाद तुम लोग को पैसा देंगे खाता में, ऐसा की। रक्षाबंधन है, सबको पैसा मिल गया। क्या चाहते हो आप? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग काम किए, मेहनत की, हम लोग को पैसा चाहिए, काम भी चाहिए। हक मांग रहे, किसी के दवा करने है, अपना हक मांग रहे। और साहब छुआछूत मानते हैं, लेबर से छुआछूत मानते हैं कि दो में आप लोग अलगे रहिए। जब हम लोग के जब सामने जो आया साहब, तो हम लोग के लिए आया है ना, वो लोग छुआछूत मारे, ऐसा साहब हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब ये साहब जो है आप लोगों से मतलब जाति प्रथा लेकर अभी एक कुर्सी छू दिया, अभी कुर्सी छुआ तो कुर्सी, ये साहब हम लोग का यज्ञ न है, हम लोग का यज्ञ नहीं है ये, हम लोग साहब अच्छा नहीं है। हम लोग को वही साहब चाहिए जो साहब बदली हुई। हम लोग पैसा मांगते तो हटाने का धमकी देता है। हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये छुआछूत मांगता है। हटा देंगे। अपना क्या नाम हुआ, क्या आया है नगर पालिका में काम करने के लिए। देख लिए ना, तो फिर याद कीजिए कैसे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, देश के तारनहार श्री नरेंद्र मोदी कैसे सफाई कर्मियों के पांव को साफ कर रहे हैं। तो यह भी सुन लीजिए कि कैसे उनकी ही सरकार में, उनके ही सरकार के अधिकारी पर सफाई कर्मियों ने क्या आरोप लगाया है। मानते हैं, लेबर से छुआछूत मानते हैं कि दो में आप लोग अलगे रहिए। जब हम लोग के जब सामने जो आया साहब, तो हम लोग के लिए आया है ना, वो लोग छुआछूत मारे, ऐसा साहब हम लोग को नहीं चाहिए। मतलब ये साहब जो है आप लोगों से मतलब जाति प्रथा लेकर अभी एक कुर्सी छू दिया, अभी कुर्सी छुआ तो कुर्सी, ये साहब हम लोग का यज्ञ न है, हम लोग का यज्ञ नहीं है ये, हम लोग साहब अच्छा नहीं है। हम लोग को वही साहब चाहिए जो साहब बदली हुई। हम लोग पैसा मांगते तो हटाने का धमकी देता है। हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये छुआछूत मांगता है। हटा देंगे। अपना क्या नाम हुआ, क्या आया है नगर पालिका में काम करने के लिए। आज रक्षाबंधन है, आज आप सभी के यहाँ मेहमान आएंगे। कुछ लोग
अपने सगे संबंधी के पास जाएंगे, इन सब में आपका पैसा खर्च होगा और आप सब खुशी खुशी पैसे खर्च करेंगे। तो जरा सोचिए इन सफाई कर्मियों के बारे में, इनके बच्चे कैसे अपने इस त्यौहार को मनाएंगे। अधिकारी साहब तो अपने बच्चे, अपने सगे संबंधी के साथ तो त्यौहार का मजा लेंगे, लेकिन सोचिए इनका क्या होगा। तो अब जरा अधिकारी महोदय की बात को सुन लीजिए, वह क्या कह रहे हैं। उसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आप छुआछूत भी मान रहे हैं। नहीं, किसी प्रकार का ऐसा कोई बात नहीं है। और लेबर के द्वारा जो हंगामा किया जा रहा है वो मजदूरी भुगतान को लेकर के उनको ये कहा गया है कि वित्तीय नियमावली कहती है कि अब जो भी भुगतान हो वो खाता में हो, किसी प्रकार के नकदी भुगतान न किया जाए। और उसी प्रकार का आदेश सफाई निरीक्षक को भी दिया गया है कि जो भी लेबर काम की और जिनका भुगतान नहीं हुआ है उनका बैंक में खाता खुलवाएं और उनका विलंब भुगतान कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी। कितने लेबर है सफाई से होगी? फॉरबिसगंज शहर में सभी वार्डों को मिलाकर तकरीबन 150 से 60 लोग हैं। तो आपने सुन लिया ना, नियम का हवाला दे रहे हैं, सफाई कर्मियों के आरोपों को नकार रहे हैं। चलिए सब तो ठीक है, लेकिन इन सफाई कर्मियों के बच्चों का क्या दोष है जो आज इनको सजा मिल रही है। तो धिक्कार है ऐसे नियम का, धिक्कार है ऐसे अधिकारियों पर जो खुद तो अपना त्यौहार मनाएंगे लेकिन सफाई कर्मी अपने घरों में आज उदास होंगे। सबके बच्चों का क्या होगा। तो सुन लीजिए देश के तारनहार श्री नरेंद्र मोदी जी, तो सुन लीजिए राज्य के तारनहार श्री नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू जी, आपके राज्य का क्या हाल है। तो क्या फायदा ऐसे विकास का, ऐसे नियम का जो इन जैसे गरीब मजदूरों की बात को सुनी तक नहीं जा रही है। इन सब में इनका क्या दोष है, जनता जवाब चाहती है।